ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलिए आप लोग बैठ जाइए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, अहिंसामय जैन धर्म की जय। सब लोग बैठ जाएं। छह ढाला का स्वाध्याय चल रहा है कई दिनों से। उसी में तृतीय ढाल चल रही है। सबको ध्यान देना है। जो उपस्थित जिज्ञासु भाई बहन हैं, पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, सबको ध्यान देना है। 1 जून रविवार को दिन में 3:30 बजे आपकी 6 ढाला के 3 ढाल की परीक्षा होने वाली है। जैसे पूर्व में परीक्षाएं देते आए हैं, ऐसे ही परीक्षा होगी। जूम चैनल के चैट बॉक्स में पेपर डिस्प्ले किया जाएगा और 20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 4 उत्तर, उनमें से कोई एक ही सही है और उस सही पर आपको टिक मार्क लगाना है। उसके बाद 20 प्रश्नों के उत्तर लिख करके आपको सबमिट करना है। सारी कंप्यूटराइज व्यवस्था है। अगले ही दिन रिजल्ट आ जाएगा कि 100 में से किसके कितने नंबर आए हैं। पुनः पिछले परीक्षाओं की तरह से ही लकी ड्रा के माध्यम से कुछ प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। एक दूसरे को सभी को आप लोग सूचना कीजिए कि 1 जून रविवार को ज्येष्ठ शुक्ला षष्ठी के दिन ये परीक्षा 6 ढाला के 3 ढाल की होने वाली है। अब हम शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। प्रत्येक प्राणी की आत्मा में शक्ति रूप में छिपे परमात्मा की वीतराग विज्ञानता को नमन किया गया। जिन जिन ने उसको प्रकट किया वे परमात्मा बन गए और हम सब के अंदर भी शक्ति रूप में वीतराग विज्ञानता छिपी हुई है, जिसे हम तत्व ज्ञान के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। आज विज्ञान तो चल रहा है, लेकिन उसके पास से वीतराग शब्द हट गया है और उसके हट जाने से वह विज्ञान संहार का कारण बन रहा है। और वीतराग विज्ञानता जब आ जाती है तो पूरा अध्यात्म जीवन के अंदर साकार हो जाता है। ऐसे उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक ग्रंथों का अध्ययन करके पंडित प्रवर दौलत राम जी ने 6 ढाला ग्रंथ की रचना की। वैराग्य की अभिवृद्धि के लिए और संसार के दुखों से डरने के लिए इस 6 ढाला को घर घर में पहले तो पढ़ाई जाता था। अब अन्य और तमाम चीज़ें लोग पढ़ते हैं तो कुछ भूल भी गए हैं, लेकिन इस 6 ढाला को जरूर पढ़ना चाहिए। चाहे एक एक ढाल पढ़ें, इसके अंदर बहुत ही सार छिपा हुआ है। तो तीसरी ढाल पर आ जाइए, जहाँ सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। 12वें नंबर के श्लोक में सम्यक दर्शन के 8 गुणों में से 6 गुणों को कहा है कि निसंकितं, निकांक्षितं, निर्विचिकित्सांग, अमूढ़ दृष्टिअंग, उपगुहन अंग और स्थितिकरण अंग।
एक एक अंग के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप आगे के अंगों के भी नाम जाने। तो श्लोक नंबर 13। धर्मी सो गौ बच्छ प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपावे। पिता भूप वा मातुल नृप जो, होए न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने। तप को मद न मद जु प्रभुता को, करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु, समकित को मल ठाने। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की, नहीं प्रशंस उचरे हैं, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक, तिन्हें न नमन करे हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए ये छंद हैं, इसलिए आपको इन छंदों के, इन श्लोकों के माध्यम से जानना है कि सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने वाले 8 अंग हैं, जिन्हें 8 गुण कहते हैं, और 25 दोष हैं। तो 25 दोष में कहा 8 अंग से उल्टे जो दोष हैं, यानी निशंकित का उल्टा शंका करना, निकांक्षित का उल्टा कांक्षा करना, शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि 8 दोष हैं। और 8 मद होते हैं। मद माने मान, अहंकार, पिता भूप यानी कि जाति का मद, कुल मद, राजा का मद, ये सब मद, रूप का मद, ज्ञान का मद, धन का मद, तप का मद, और अपनी प्रभुता का मद, ऐश्वर्य का मद, ये 8 मद हैं। ये भी सम्यक दर्शन को मलिन बनाने वाले हैं। अर्थात सम्यक दृष्टि की डायरी में मद, अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, और अगर अहंकार है किसी प्रकार का तो वो सम्यक दर्शन में दोष लगाता है। फिर यही कहा कि 8 दोष हैं, 8 शंकादिक दोष, 8 मद, 6 अनायतन, कुगुरु कुदेव कुधर्म, इनको मानना, इनकी प्रशंसा करना, और जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक, तिन्हें न नमन करे हैं, उनको नमन नहीं करते हैं जो असली सम्यक दृष्टि जीव हैं। तो इस प्रकार से दोषों को कहा है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब हम गुणों को जानेंगे तो उनको ग्रहण करेंगे, दोषों को जानेंगे तो उनको छोड़ेंगे। आपने निशंकित अंग के अंदर अंजन चोर की बात सुनी, निकांक्षित अंग में, निकांक्षित अंग के अंदर अनंतमती की कहानी सुनी, निर्विचिकित्सा अंग में उद्यान राजा की कहानी हमने आपको संक्षेप में बताई। अब सम्यक दर्शन के चतुर्थ अंग जो अमूढ़ दृष्टि अंग है, इसमें किसकी कहानी है? अमूढ़ दृष्टि अंग के अंदर रेवती रानी की, कि किसी प्रकार से कोई भी उसको भ्रमित नहीं कर पाया, और वह कट्टर श्रद्धानी थी जिन धर्म की, तो केवल देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करती थी, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर। अमूढ़ दृष्टि नाम से ही पता चलता है, मूढ़ता को नहीं स्थान देना, मूढ़ता के प्रति अपनी दृष्टि को नहीं चलाना, इससे सम्यक दर्शन मलिन होता है। तो इसलिए अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करना है। न जाने कब से हम सब मूढ़ बन जग में भटकते हैं, अनादिकाल से। न जाने कब से हम सब मूढ़ बन जग में भटकते हैं,
लोक में रहकर सच्चे देव गुरु मुश्किल से मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से, बड़े दुर्लभ हैं। सच्चे तत्व का उपदेश देने वाले गुरु अत्यंत दुर्लभ हैं। वो भी मिल जाएं तो उनके उपदेश को सुनना बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। सुन भी लिया, आत्मा में ग्रहण करना अत्यंत दुर्लभ होता है। तो कहा, न जाने कब से हम सब मूढ़ बन जन्म में भटकते हैं, लोक में रहकर सच्चे देव गुरु मुश्किल से मिलते हैं। खुद को भगवान कहने वाले भी हजारों है नर जग में। बहुत सारे लोग हैं। एक बार करीब 25 साल पहले सर्वे हुआ तो लगभग 700 लोगों की संख्या आई जो अपने को भगवान कहते हैं। सुना होगा ना, भगवान रजनीश बन गए। लेकिन उनके उपदेशों ने लोगों को एकदम भ्रमित कर दिया और तमाम लोग अपने सच्चे चारित्र को भी खो बैठे। भगवान अपने को भगवान नहीं कहता और जो अपने को भगवान कहता वो भगवान नहीं होता है, क्योंकि भगम पुण्यम अस्ति इति भगवान। जिसके पास पुण्य ही पुण्य है, जिन्होंने पुण्य के फल को प्राप्त कर लिया वे भगवान कहलाते हैं। जिन्होंने पाप के फल को प्राप्त किया है, पाप में ही रमण करते हैं, वे अघवान कहलाते हैं। तो भगवान और अघवान, संसार का प्राणी अघवान है और पुण्य का फल प्राप्त करके परमात्मा बनने वाले भगवान हैं। खुद को भगवान कहने वाले भी हजारों है नर जग में, भोले भाले प्राणियों को बिठगते हैं बड़े छल से, भोले भाले प्राणियों को बिठगते हैं बड़े छल से। मुसीबत आने पर इंसान की होती परीक्षा है। परीक्षा कब होती है? मुसीबत आने पर इंसान की होती परीक्षा है। वो दर दर यदि भटकता है तो नहीं सम्यक तो सच्चा है। ओ सम्यक दृष्टि भव्यात्मन, ओ सम्यक दृष्टि भव्यात्मन, तुमने सच्चा धर्म पाया। इस पे श्रद्धान करके रेवती रानी ने यश पाया। इस पे श्रद्धान करके रेवती रानी ने यश पाया। हे भव्यात्मन, यदि तुमने सच्चा धर्म पाया है, अब दर दर मत भटकना। रेवती रानी के समान अपने सम्यक दर्शन को अमोढ़ दृष्टि अंग से समन्वित करना। चाहे कितना ही विद्याधर देव ने, एक क्षुल्लक ने विद्याधर का वेश बना करके और जा करके तमाम रूप धारण करके बाद में समो शरण भी बना दिया। रेवती के पति राजा ने कहा, चलो अब तो समो शरण बन गया भगवान का। बोले नहीं, 24 भगवान के समोसरण बन चुके, ये 25वां समोसरण कहाँ से आ गया? नहीं गई। और तब उन क्षुल्लक ने अपना असली रूप प्रकट किया और रेवती रानी की प्रशंसा की कि हमारे गुरुवर ने जो कहा था कि रेवती रानी को आशीर्वाद कहना, तो ये सच्ची बात है, अच्छी बात है। उन्होंने इन्हें परखा था, इनके सम्यक दर्शन को जाना था, इनकी दृढ़ता को पहचाना था, इसलिए आशीर्वाद दिया था। ऐसी रेवती रानी का कथानक अमोढ़ दृष्टि अंग में आता है। कहानी ये पुरानी है, आज की बात भी सुन लो। कहानी ये पुरानी है, आज की बात भी सुन लो। ज्ञानमती माता के बचपन की दृढ़ता की कथा सुन लो। ज्ञानमती माता के बचपन की दृढ़ता की कथा सुन लो। रोग को मानती थी जनता, देवी का उपद्रव है।
रोग को मानती थी जनता, देवी का उपद्रव है, प्रभु भक्ति की शक्ति से मिटाया कष्ट संकट है। ये सामने बैठी हुई हैं, रानी रेवती से कम नहीं। इनके दो भाइयों को बहुत गहरी माता का रोग हो गया। लोगों ने कहा, पूरे गांव के अंदर फैला हुआ था। 10-12 साल की ही उम्र थी, मैना के रूप में थी। लोगों ने कहा चलो माता की पूजा करेंगे। इनके पिता को भी भ्रमित किया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं माँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, पिता मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप शीतलनाथ भगवान के गंधोदक का जल लगाइए और मेरे भाई ठीक हो जाएंगे। आज भी टिकैत नगर के अंदर शीतलनाथ भगवान की चमत्कारिक प्रतिमा है। इन्होंने कहा ये कोई देवी माता प्रकोप नहीं फैलाती, आप भगवान की भक्ति से रोग को दूर कीजिए। और वास्तव में वह दिन था, आज का दिन है कि उस टिकैत नगर के अंदर आज कोई भी किसी प्रकार की कुरीति का पालन नहीं करता। तमाम आसपास के बच्चे काल कवलित हो गए। इन्होंने अपने दोनों भाइयों को भगवान शीतलनाथ के गंधोदक से एकदम रोग मुक्त कर दिया। ये आज का सच्चा कथानक है। रेवती रानी की तो हम प्राचीन काल की कथा सुनते हैं। इसलिए आगे, लोक गुरुदेव इन तीनों के प्रति अज्ञानता रखना, लोक गुरुदेव इन तीनों के प्रति अज्ञानता रखना, यही तो मूढ़ताएं हैं, इनमें है ज्ञानी मत फंसना, यही तो मूढ़ताएं हैं, इनमें है ज्ञानी मत फंसना। लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, देव मूढ़ता, इनमें फंस करके लोग अपने सम्यक दर्शन को मलिन कर लेते हैं, सच्ची दृष्टि को कुदृष्टि बना लेते हैं। आत्मा की दृष्टि को सच्ची दृष्टि बनाना, चंदनामती से सम्यक तो काई अंग समझना है, अमूढ़ दृष्टि स्वयं बनकर सिद्धि प्रासाद चढ़ना है, अमूढ़ दृष्टि स्वयं बनकर सिद्धि प्रासाद चढ़ना है। सिद्धि महल, मोक्ष महल है एक, उसकी सीढ़ियां हैं। सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है और उस सीढ़ी पर चढ़ करके फिर 8 अंगों का पालन करना है और शुद्ध सम्यक दर्शन हो जाएगा। फिर आप एक एक स्टेप चढ़ करके मोक्ष के महल में, सिद्धि के प्रासाद में पहुंच जाएंगे और फिर वहां अपना ज्ञान और चारित्र सब कुछ निर्मल बन करके, रत्नत्रय का पालन करके, तपस्या करके तभी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो भव्यात्माओं, सम्यक दर्शन के एक एक अंग के बारे में आप सुन रहे हैं और उसके साथ 25 दोषों की भी बात हमने बता दी है। आप इन सब को दोबारा पढ़िए और 1 जून को होने वाली परीक्षा में अच्छे से भाग लेना और सही उत्तर लिख करके अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करना। पुनः लकी ड्रा के माध्यम से जिनको पुरस्कृत किया जाएगा उनके भी पुण्य की और ज्ञान की अनुमोदना करना। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना है कि सम्यक दर्शन हमारा इस पंचम काल के अंदर भी निर्मल रहे और अपने निर्मल सम्यक दर्शन के द्वारा हम मोक्ष पथ पर आगे चलते रहें। आजकल अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर आज से इंद्रध्वज विधान प्रारंभ हुआ है, जिसे हमारे सेठी परिवार ने करने का संकल्प लिया है। हरकचंद सोनी देवी सेठी, जो निर्मल कुमार सेठी और हुलास जी सेठी आदि के माता पिता थे, उनके परिवार के ही बेटा बेटी पोता पोती सब लोग आए हुए हैं और विधान करके, और बहराइच उत्तर प्रदेश से हमारे शरद जैन, पूर्णिमा जैन, ये लोग भी विधान करके इंद्रध्वज की सार्थकता को अपने जीवन में उतार रहे हैं। आज उन सभी को और आप सबको उपस्थित सभी भव्यात्माओं को पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता से भी निवेदन करती हूँ, सबको अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।
उसके बाद पूज्य माता की पूजन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः वृषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। भद्रात्माओं, संसार में भक्ति मार्ग बहुत ही सरल और सुलभ है और आज वही हमारे और आपके सबके लिए साधु जीवन में भी और गृहस्थ जीवन में भी सबसे अधिक उपयोगी है। मेरा कई बार चिंतन चलता है कि श्रावक तो भक्ति मार्ग करते ही हैं, भक्ति मार्ग में लगे ही हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, षटकर्माणि, ये 6 क्रिया है श्रावकों की। भगवान की पूजा, दर्शन आदि करना, गुरुओं की उपासना, भक्ति, आहार दान आदि देना, स्वाध्याय, संयम और तप, ये सब उनके कर्तव्य हैं। तो साधु के लिए भी मुख्य रूप से आज इस पंचम काल में भक्ति मार्ग ही विशेष है। मैं चतुर्थ काल का भी आपको उदाहरण सुनाऊं। ये वही भूमि अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर जन्मे हैं और उनके प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत। उनके जीवन में भक्ति मार्ग प्रधान रहा, भक्ति मार्ग प्रधान रहा और उन्होंने अपने गारस्थ जीवन में खूब भगवंतों की भक्ति, कल्पतरु महायज्ञ आदि बड़े बड़े यज्ञों के अनुष्ठान, बड़े बड़े विधान, जिन प्रतिमाओं के निर्माण, मंदिरों के निर्माण आदि खूब कार्य किए हैं। कैलाश पर्वत पर 72 मंदिर बनवाए आदि, खूब अयोध्या में हजारों मंदिर बनवाए। ऐसा आदि पुराण में, महापुराण में वर्णन है। और भक्ति मार्ग में इतने ज़्यादा तन्मय रहे कि भक्ति करते 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 करते, भगवंतों की, गुरुओं की भक्ति करते करते, भेद ज्ञान की भावना भाते भाते, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसकी भावना भी करते थे। ध्यान में ध्यान भी करते थे, सामायिक भी करते थे। ऐसे भरत चक्रवर्ती ने गारहस्थ जीवन में भक्ति और भेद भावना, भेद विज्ञान की भावना से दीक्षा लेते ही तत्क्षण 48 मिनट के अंदर अंदर ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसी भक्ति की महिमा। तो भक्ति मार्ग जो है व्यर्थ नहीं है। अनेकों उदाहरण हैं। जैन रामायण के अनुसार श्री राम की भक्ति भी बहुत प्रसिद्ध रही है। उन्होंने भी अपने जीवन में भगवंतों की भक्ति, गुरुओं को आहार दान आदि अनेकों कार्य ऐसे किए हैं महान। और कुंथलगिरी में हजारों मंदिर और मूर्तियां बनवाई हैं और अयोध्या में भी हजारों मंदिर और मूर्तियां विराजमान कराई हैं। ऐसा वर्णन जैन रामायण में भी आया है। तो बात यही है कि आज तो आप सबके लिए भक्ति मार्ग ही प्रधान है, क्योंकि न तो बाहुबली की समान हम तो और आप 1 वर्ष का योग ले सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं। भगवान ऋषभदेव ने 6 महीने का योग ले लिया, 6 महीने ध्यान में खड़े रहे। ये वही प्रयाग की भूमि है, महाकुंभ नगर, जहाँ भगवान ने प्रथम ही जैनेश्वरी दीक्षा लेकर 6 महीने का ध्यान किया था। फिर आहारचर्या को निकले थे। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज हम और आप तपश्चरण और ध्यान योग, आत्मन आदि योग नहीं ज़्यादा कर सकते। तो भक्ति करते करते, भक्ति करते करते ऐसी शक्ति प्राप्त करें कि अगले भाव में निश्चित ही हम और आप ये निश्चित है देव पर्याय को प्राप्त करेंगे। निश्चित है। आगम में कहा हुआ है कि यहाँ जो भक्ति, भगवान की भक्ति खूब करते हैं और सम्यक दृष्टि है, वो नियम से देव पर्याय को प्राप्त करेंगे और वहाँ से जाकर के विजय क्षेत्र में पहुँचेंगे। समयसार का स्वाध्याय भी मैं कर रही थी, उसमें यही आया है कि नियम से विजय क्षेत्र में पहुँचेंगे और वहाँ शिवंदर स्वामी का समोसरण है, युगंधर स्वामी का समोसरण है, 20 भगवंतों के समोसरण आज भी मौजूद है वहाँ 20 महाविजयों में। 4 हैं जम्बूद्वीप में, 8 हैं पुष्कर धात्री खंड में और 8 हैं पुष्कर द्वीप में। 2.5 द्वीप में भगवान 20 तीर्थंकर के 20 समोसरण आज भी विद्यमान है। वहाँ जाकर भगवान का समोसरण का दर्शन करेंगे, वैभव देखेंगे। फिर
वहाँ से आकर देव परिवार में भी भगवान की भक्ति करते 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 पूरा मनुष्य परिवार प्राप्त करके और दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ऐसा समय सार में वर्णन आया है, बहुत सुंदर वर्णन आया। समय सार जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ में पढ़ करके रोमांच होता है, आनंद आता है, तो भव्यात्माओं ये आपका विधान, इंद्रवत विधान और मध्यलोक के कृत्रिम मंदिरों की वंदना, उनकी भक्ति और अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव ये अच्छे चमत्कारिक है। इनके सामने किया गया यह अनुष्ठान आपका लाखों गुना नहीं, हजारों गुना नहीं है, लाखों गुना नहीं, करोड़ों गुना नहीं, असंख्यात गुना फलेगा, खूब फलेगा। आगम की परिभाषा में देखेंगे तो हम खूब पुण्य बंद करेंगे। आप कर रहे हो, करेंगे तो आपके जीवन में विधान खूब मंगलकारी हो। और इसमें जो मध्यलोक के कृत्रिम जिन मंदिर है, 5 मेरू के 80 जिन मंदिर, एक एक मेरू में 16-16 जिन मंदिर है, कृत्रिम जिन मंदिर। ये रचना बहुत सुंदर बनी है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में खुले मैदान में जम्बूद्वीप बना है। एक बड़े बड़े हाल में 13 द्वीप की रचना है, मध्यलोक की रचना है, और समेत शिखर में भी मध्यलोक की रचना है। तो ऐसे इस मध्यलोक के कृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना हमारे और आपके जीवन में खूब मंगलकारी होगी, यह निश्चित है। उनकी भक्ति और वंदना करके आप सब जो है अनंत अनंत गुणा पुण्य का संचय करें और असंख्यातों गुणा पाप कर्मों का नाश करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की भावना भाएं। यही भावना भाएं कि भगवान आपकी भक्ति से जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए, यही भावना भाते रहे। यही मेरी प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो लो पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। चलिए अब पूजन करेंगे। पहले गुरुदेव के लिए अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि गणी ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक